नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मुंबई से आज मैं एक खबर ला रहा हूं। कुछ लोगों को मालूम भी होगा, जिनको नहीं मालूम है उनके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं। मुंबई महाराष्ट्र में क्या कोहराम मच रहा है। महाराष्ट्र में अभी आजकल उथल पुथल चल रहा है और सबसे जो डरा हुआ तबका है वो तबका है मुंबई का, माया नगरी। और माया नगरी में अभी कोलाहल मचा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, कौन ये करवा रहा है, किसकी शह पर ये चल रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लाई जा रही हैं, विदेश से इंपोर्ट करके लाई जा रही हैं, जान बचाने के लिए लाई जा रही हैं। जिनको कल तक दूसरे की जान की परवाह नहीं थी, कोई भी हत्याएं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, आजकल वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिनको किंग कहा जाता था, राजा कहा जाता था, अब वो राजा की घिग्गी बंधती नजर आ रही है और चहुदिशा से वो फंसते नजर आ रहे हैं। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि जब देश की कानून व्यवस्था अपना काम नहीं करती है तो ऊपर वाले कोई ना कोई लाठी अपने हाथ में ले लेता है। और ऊपर वाले ने अपना लाठी अपने हाथ में ले लिया। अब वो लाठी उन्होंने दिया किसको कि डंडा चलना शुरू करे, वो किसको दिया, आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और पुख्ता जानकारी ये आ रही है कि मुंबई में सलमान खान एंड गैंग पूरी तरह से पर्दे के पीछे जाने की तैयारी कर रहा है, छुपने की तैयारी कर रहा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। सरकार ऊपर से पीठ पे हाथ रख रही है, कोई बात नहीं है, घबराइए मत, डरिए मत, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। उनका कहना जरूरी भी है, वो कहे भी, उनको सुरक्षा देना भी चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन आज माफ कीजिएगा, लेकिन आज मैं खुल्लम खुल्ला आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं और इसमें पूरी व्यवस्था को घेर रहा हूं। ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों माया नगरी डरी हुई है, क्यों भाई सलमान डरे हुए, क्यों भाई सलमान के शागिर्द डरे हुए, कौन डरा रहा है। डर इस कदर पैदा हो रहा है कि छुपने की भी जगह नहीं मिल रही है। एक एक कदम बड़ी होशियारी से उठाना पड़ रहा है। घरों में एक कमरे से जो दूसरे कमरे में जा रहे हैं उसमें भी संभल संभल के चल रहे हैं। अब तक जिनकी तूती बोलती थी भाईजान कहा जाता था, भाईजान, और भाईजान जिसके इशारे पर कहा जाता था वो सात समंदर पार के इशारे पर भाईजान कहा जाता था। अब वो भाईजान के भाईजान भी कहां हैं ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। पाकिस्तान में कौन अज्ञात बड़े बड़े क्रिमिनल को, माफिया को, आतंकवादी को, जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था भारत को डिस्ट्रॉय करने का, उसको कौन कैसे दिन में उसका सफाया कर रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। कनाडा में बड़े बड़े आतंकवादी जो रोज धमकी दे रहे थे भारत को, कब कैसे निपट जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। भारत में कुछ शूरमा आए, उसका नाम लेकर के कहने लगे अरे 24 घंटे का वक्त दे दो, हम बता देंगे क्यों कौन है। 2 टके का वो व्यक्ति है, नाम मैं अभी लेने वाला हूं। 2 टके का वो व्यक्ति है, उसको मैं सल्टा दूंगा। अगर भारत सरकार और राज्य सरकार हमको छूट दे दे, आधे घंटे में सल्टा दूंगा। बड़े बड़े नेता आए कहने के लिए, और जब दूसरे दिन जानकारी मिली तो बड़े नेता कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये सवाल हमसे मत पूछिए। बड़े नेता है, अब बिहार के नेता है, उनका ये सबका जो तार है ना वो मुंबई से जाके जुड़ जाता है और मुंबई के रास्ते दुबई चले जाता है। तो दुबई, मुंबई, बिहार में सीवान, और इस सब का जब तार जुड़ता है तो ये सारे नेता यकायक एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि आधे घंटे का समय दे दीजिए।
जानकारी मिली कि कौन भाईजान है तो कहने लगे कि मैंने इस मामले में कुछ नहीं कहा है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप लोग हमें ग्रिल ना करिए। तो जो आधे घंटे में हिसाब किताब बराबर करने की बात कह रहे थे, 2 मिनट में उनकी सारी हेकड़ी गुम हो गई और 2 मिनट में उन्होंने कहा कि साहब मैं इस प्रकरण में पढ़ने वाला नहीं हूं। एक और सज्जन आए थे, खान साहब, मुंबई के, वो धमकी दे रहे थे, क्या है रे तू? वो कह रहे थे तू क्या है रे, तेरी औकात क्या है रे? भाईजान मुझे इजाजत दे दे, अपने सपोर्टर को दे दे तो तुझे देख लूंगा। दूसरे दिन से कहने लगे कि अरे भाई तू बड़ा अच्छा है, तेरा परिवार बड़ा अच्छा है, तेरी जो आस्था है उसको हम लोग कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहते रे, तेरे से हम दोस्ती करेंगे रे। तो सुर बदल सरकार की, और ये सुर ऐसे नहीं बदले, आइडिया हो गया कि सवा शेर आ गया है। अभी तक जो भाईजान और उनके जो सुरमा थे, एक और भाईजान अभी जो चल रहा है मामला, उसमें सनातनी देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाना, मजाक करना, सलमान भाई के साथ फोटो खिंचवाना, बिग बॉस में मजे लेना, ये सब करने की बारी चल रही थी। आजकल घिघी बंद गई है, कह रहे साहब नहीं, सरस्वती माँ तो बहुत बढ़िया है, हिंदू देवी देवता तो बहुत बढ़िया है, घर से नहीं निकल रहे। मैंने आपको कहा ना, बेडरूम से टॉयलेट जाने में वो 10 बार सोच रहे हैं, 10 बार। और आज मैं खुल करके इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर न्यायालय अपना काम नहीं करेगी, पुलिस अपना काम नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम नहीं करेगी, तो ऊपर वाले लाठी पकड़ लेते हैं और फिर वो ऊपर वाले लाठी उठा करके किसी को दे देते हैं। घिघी बंद गई, टॉयलेट जाने के लिए सोचते रहते हैं कि साहब देखना कहीं टॉयलेट के आसपास तो कुछ नहीं है। और ये हमारे देश की स्थिति किसने बनाई? इन राजनेताओं ने कैसे हालात पैदा कर दिए जो आज लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। और जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं वो देश के युवाओं के आइकॉन बन रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश की पॉलिटिकल बिरादरी को, और इस देश की न्याय व्यवस्था को, इस देश की पुलिस को, इस देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को। पूरा देश अब उसे सरमाथों पर उठा के घूम रहा है। मैंने जो आपको बताया अभी कि बिहार से एक बड़े नेता आकर के कहते हैं कि आधे घंटे का वक्त दे दीजिए, मैं उसकी सारी हेकड़ी उतार दूंगा। वो 2 मिनट में कहने लगे कि नहीं नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तत्व ज्ञान हुआ कैसे? ये आत्मज्ञान कहां से हो गया? अभी अभी तो आपने कहा था कि मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, और फिर 2 मिनट में ये बदलाव कैसे हो गया? खान साहब, जो तू है क्या रे, ऐसी भाषा बोले, तू है क्या रे, ऐसी भाषा का प्रयोग चल रहा था, तू है क्या रे। अब तू है क्या रे की घिघी बंद गई और कह रहे हैं कि साहब तेरे आस्था का सवाल है, तेरे आस्था का सवाल है। आज उनको एक पॉलिटिकल पार्टी ने खुलेआम डंके की चोट पर चुनाव लड़ने का न्योता भेज दिया और कहा कि चुनाव वहीं से लड़ो जहां तुम्हारा शिकार है। मैं शिकार कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इस देश की न्याय व्यवस्था को कह रहा हूं कि देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि चुनाव वहीं से लड़ो जिसके खिलाफ तुमने बिगुल बजाया है, जिसके खिलाफ, जहां पर तुमने एक नेता की हत्या करवाई है। कौन करवाया नहीं करवाया ये तो अलग विषय है, लेकिन जिन्होंने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी ली है, उस गैंगस्टर की बात मैं कह रहा हूं। उत्तर भारतीय सेना दल, उसके मुखिया है सुनील शुक्ला। उन्होंने भाई लॉरेंस बिश्नोई को कहा है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई, आपको मैं ये पत्र लिख रहा हूं और आप चुनाव लड़ने के लिए आइए। और न सिर्फ पत्र लिख रहा हूं,
भाई लॉरेंस बिश्नोई को भाई सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं कि आप में मुझे भगत सिंह दिखाई पड़ रहा है। भगत सिंह को भी अंग्रेजों ने गुंडा ही कहा था, अपराधी ही कहा था, तभी उनको फांसी की सजा दी गई थी। आपने भी गुंडों और माफिया के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है, आप भी हमारे भगत सिंह हैं। न्यायालय ध्यान से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, इस देश के सुप्रीम कोर्ट और इस देश के हाई कोर्ट, ध्यान से सुनिए। ये आपके कारनामे हैं जो इस प्रकार के बयान अब सार्वजनिक रूप से लोग दे रहे हैं। ये आपके कारनामे हैं जब आप क्वेश्च कर रहे हैं लुकआउट नोटिस को। ये आपके कारनामे हैं जो एसआईटी गठित होने के बाद भी आप एक बार भी सरकार को, एसआईटी को, सीबीआई को नहीं पूछ रहे हैं कि स्टेटस रिपोर्ट कहां है। जब आपका ऐसा व्यवहार होगा तो सुनील शुक्ला पत्र लिखेंगे, खत लिखेंगे और लॉरेंस बिश्नोई को कहेंगे कि तुम भगत सिंह हो, और लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह हो गए हैं। आप कहते रहिए गैंगस्टर, पुलिस कहते रहे लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर, पुलिस कहते रहे अपराधी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का तो इतिहास है कि वो एक लॉ ग्रेजुएट भी है, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है, संपन्न है, 100 एकड़ जमीन का मालिक है। वो लॉरेंस बिश्नोई को अब सुनील शुक्ला कह रहे हैं कि आप हमारे भगत सिंह हैं, और उनको खत लिख करके कहा जा रहा है कि आप आइए बांद्रा सीट से चुनाव लड़िए। बांद्रा सीट, उसी बांद्रा सीट से जहां पर बाबा सिद्दीकी चुनाव लड़ते थे, जो उनका परंपरागत सीट है, जो उनके बेटे का सीट है, और उसी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, और उसी सीट से सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को खत लिखा है कि आप चुनाव लड़िए। अब सवाल है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? इसी देश की माननीय अदालत ने इंजीनियर राशिद को जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले कैंपेन करने की इजाजत दिया। कौन इंजीनियर राशिद? अदालत जी सुनिए सुनिए, कौन इंजीनियर राशिद? इंजीनियर राशिद जो इस देश के खिलाफ घोषित युद्ध लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश की जांच एजेंसी के फाइंडिंग्स हैं। उसके आधार पर इंजीनियर राशिद को गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल जी, लीजिए साहब, एक नया लड़का आ गया, चुनाव लड़ा, जिसको भारत सरकार की पूरी पुलिस, भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी पकड़ने में भी नाकामयाब रही, बहुत बाद में पकड़ी, गिरफ्तार किया। माननीय इंजीनियर राशिद और माननीय अमृतपाल जी दोनों चुनाव जीत करके आज भारत की संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं। दोनों देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। लेकिन आप सोचिए, ये माननीय अमृतपाल जी एक युवा, उनको पंजाब में समर्थन मिला, वो जीत करके आए और भारतीय संसद के माननीय सांसद बन गए, लॉ मेकर्स बन गए, जिनके ऊपर ब्रॉड डे लाइट में लॉ को तोड़ने का, चकनाचूर करने का आरोप है। नाउ ही हैज बिकम लॉ मेकर्स ऑफ आवर ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट। ये हो रहा है देश में। तो जब ये होगा तो ईश्वर तो अपना चाल चलेगा। ऐसा कैसे हो रहा है? अमृतपाल भारत के संसद का सदस्य बन रहे हैं, इंजीनियर राशिद भारत के संसद का सदस्य बन रहे हैं। इंजीनियर राशिद के ऊपर कृपा की जाती है, भारत की अदालत कहती है कि आप जाइए कैंपेन कीजिए, उसके अलावा आगे भी बढ़िए, आगे चलिए। एक नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप में। पहली बार पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में गए किसी मुख्यमंत्री को अदालत कह रही है कि हां, आपको कैंपेन करने का अधिकार है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपने उनको जेल में रखा, साल भर जेल में रखा। ये किसने जेल में रखा? मैंने? किसी पार्टी ने? नहीं, आपने जेल में रखा। किसने जेल में रखा? अदालत ने जेल में रखा। क्यों अदालत ने उनका बेल प्ली रिजेक्ट किया? 1 साल तक जेल में रखा। उसके बाद आपने कहा कि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको कैंपेन करने का अधिकार है।
आपका नैतिक आधार सब चकनाचूर हो चुका है। आरोपी आरोपी होता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो मृत्यु का हो, चाहे वो हत्या का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, वो आरोपी है। एक आरोपी को एक आरोपी की नजर से देखने का अधिकार है न्यायालय को। वो व्यक्ति कौन है? वो मुख्यमंत्री है, वो फिल्म स्टार है, वो हमारे गवई साहब कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन करने के लिए इसलिए ले आए हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटी है रिया चक्रवर्ती। आपने इंजीनियर राशिद को भी दिया, आपने केजरीवाल जी को भी दिया, आपने अमृतपाल जी को भी दिया। अब ये हो रहा है कि चुनाव कौन लड़ने के लिए जा रहा है? लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को सुनील शुक्ला ने कहा है कि आप आइए और बांद्रा सीट से चुनाव लड़िए। बांद्रा का कहानी क्या है? बांद्रा में सारे तमाम बड़े बड़े फिल्म स्टार रहते हैं। शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सब लोग बांद्रा में रहते हैं। और ये बड़े बड़े फिल्म स्टार का रंगीन शाम हुआ करती थी ये जो बाबा सिद्दीकी के यहां इफ्तार के नाम पर, किसी और के नाम पर ये चलते रहता था। और वहीं से सारी खेल चलती थी। सारा मुंबई का माफिया तंत्र इसी बांद्रा से चलता है। और इसीलिए सुनील शुक्ला ने कहा, जो आजकल नए